श्री सूत जी महाराज लोगों ने बता दिया गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। बोले विचार्येति चषा देवी बपुषे मनसंभवम् पुरुषं निर्ममो सासु सर्वं लक्षण संयुतम्। स्नान करते समय जया और विजया सखियों के कहवे पे माता पार्वती अपने पर्सनल अंगरक्षक के लिए, अपने पर्सनल सेवा के लिए, अपने निजी सेक्रेटरी के लिए, वीरभद्र तो जहां तहां युद्ध करने चले जाते हैं, काल भैरव बटुक भैरव लोग तो सब, नंदी इत्यादि लोग कभी कभी शिव जी के साथ में नगर भ्रमण में चले जाते हैं, तो यहाँ माता पार्वती अकेले रह जाती हैं। सो उन्होंने मन में सोचा कि हमारा एक अपना निजी संतान हो तो वो हमारे पास रहेगा। आपका घर कितना ही सुरक्षित हो, आपका घर कितने ही दुर्ग किला हो, लेकिन अकेले रात में रहना पड़े ना, आदमी को नींद नहीं जल्दी आती। हाँ, 12 बजे रात तक तो लोग टीवी चलाएंगे, फिर 2 बजे रात तक मोबाइल चलाएंगे, और 3 बजे भोर में जैसे ही थोड़ा सा ऐसे कुछ सोच ही रही थी, सोच ही रहा था, सो आंख लग गया। लेकिन वही एक 5 साल का भी बच्चा साथ में हो ना, तो उसको सुलाने के बहाने माथा ठोकते बच्चा तो बाद में सोता, पहले मालूम भी सो जाती है। प्रेम से बोलो। तो एक तो होना चाहिए जो साथ में रहे, बच्चा ही सही। तो मैया पार्वती ने स्नान करते समय जिस उबटन को लगा रही थी, उसी उबटन से एक दिव्य बालक की मूर्ति बनाई, मूर्ति बना करके और प्यार से नजर से देखी, और देखते ही उस मूर्ति में प्राण ज्योति का संचार हो गया, और उसी से श्री गणेश जी महाराज उत्पन्न हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हाथ जोड़ करके श्री गणेश जी ने मां से आज्ञा पूछा। बोले किम कार्यं विदते तेद्य करवाणि त्वयोदितम् इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतो शिवा। हे माते, हे जगत जननी, हे जगन्नी, आपने मेरा इस दुनिया में जन्म किया है। करवाणी त्वयोदितम, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इत्युक्ता सा तदा तेन, हे माते आप मुझे जो आज्ञा दोगी सो मैं करूंगा, सोई मैं करूंगा। आप मेरे को जो आप आदेश दो, आपकी मैं वही सेवा करूं। जया विजया से वार्तालाप करके माता पार्वती बोली, मैं तुमको एक ही काम के लिए नियुक्त करती हूँ। बोले बिना मदाज्ञम सत्पुत्र नौवायान मदगृहांतरम कोपि क्वापि हठातात सत्यमेतन्मयोदितम्। बिना मद्याज्ञयम परमम, बिना मेरी आज्ञा से जब तक मैं न कहूं न चाहूं, न मैं तुम्हें आदेश दूं, तब तक किसी को भी घर के अंदर आने मत देना। नैवाचान मदगृहांतरम, किसी भी स्थिति में कोई घर के अंदर प्रवेश न कर जाए, इतना ध्यान रखना। और कोपी क्वापी हठातात, कोई कितना भी हट करे, कोई कितना भी जबरदस्ती करे, कोई कितना भी अपने आप को अपनी पहचान बताए, मैं फला हूं, मैं ढिका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को भी महल के अंदर प्रवेश मत करने देना। यथ देवी सुतस्तात मद्वारी
स्थितो गणा यष्ठिर पाणी महावीर पार्वती हित काम्यया। यह आदेश देकर के और यह आदेश देकर के भगवान गणेश जी को मैया पार्वती ने एक हाथ में मोटा सा लाठी दे दिया। लाठी आप लोग समझते हैं किसको बोलते हैं? वो बांस का होता है। हाँ, वो इतना मोटा होता है और 7 फुट का होता है। नीचे मोटा होता है, ऊपर में पतला होता है। ढंग से खींच करके किसी के सिर पर मार दो तो गोली मारने की जरूरत नहीं, वो तो एक पढ़ते ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। इतना खतरनाक शस्त्र है। और उससे मारो अगर कोई मर गया तो फिर गोली मारने का धारा भी नहीं लगता है। हाँ, उसको ये कह दिया जाएगा कि झगड़ा में झटके से मर गया। हाँ, लाठी दे दिया। लिखा है शिव महापुराण में कि लाठी ही धराया था, एक मोटा सा लंबा चौड़ा डंडा। गणेश जी से भी 3 फुट ऊंचा डंडा था और लेकर के द्वार पे ही खड़े हो गए। नन्हे से प्यारे से गणेश जी, बिल्कुल छोटे से 1.5 फुट के, हाँ 1.5 फुट के गणेश जी 2.5 फुट का डंडा और लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। बोले नहीं आने दूंगा किसी को। उसी समय भगवान शिव जी आ गए और शिव जी जैसे ही आए, दरवाजे में जैसे नहीं घुसने को किया, गणेश जी ने रोक लिया। किधर जाते हो बाबा, कहां से आए हो? वाचतम शिवेशम तम विज्ञाय गणाधिपः मातुर आज्ञा बिना देव गम्यताम न त्वदाधुना। हे शिव जी, हे बाबा, आप किधर से आए हो, कहां से आए हो और कहां मंदिर में महल में प्रवेश किए जा रहे हो? रुको। तम विज्ञान गणाधिप, आपको दिख नहीं रहा है दरवाजे पर वॉचमैन खड़ा है, इधर बिना एंट्री किए बिना अपना परमिशन लिए अंदर घुसे जा रहे हो? शिव जी बोले आज्ञा लेनी पड़ती। बोले और क्या, तो वैसे जिसका मुंह किया खैरात में मुंह उठाकर चले जाएंगे हैं? जब तक माँ का आज्ञा नहीं होगा आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। शिव जी बोले तो जाकर के अपनी माँ से आज्ञा ही लेकर के आ जाओ। अरे बोले मैं क्यों आज्ञा लेने जाऊं, वो खुद आकर के आज्ञा देंगी मेरे को तो मैं अंदर जाने दूंगा। शिव जी दोहरी मुसीबत में पड़ गए। बोले ये जाकर अपनी माँ से बताएगा नहीं कि मैं आया हूं, और उनको पता नहीं कि मैं इधर आया हूं, मैं उनको बता नहीं सकता कि मैं इधर आया हूं। उनको पता नहीं जब चलेगा कि मैं इधर आया हूं तो वो इसको बताएंगे कैसे कि मैं इधर आया हूं, तो फिर ये मुझे अंदर जाने कैसे देगा? सो शिव जी थोड़ी नाराज हो गए और बोले मूर्खो से तुम न जानासी शिवो हो गिरिजापति स्वगृहो यामि रे बाला निषेधसी कथम ही मां। अरे मूर्ख, मूर्खस्व तुम, न जाना से तू नहीं जानता शिवो हम, मैं शिव हूं और मैं गिरजा का, मैं पार्वती का पति हूं। बोले हो गए सो हो गए, मैं तो आज तक तुमको देखा नहीं। शिव जी बोले तो हमने तुमको कौन सा आज तक देखा है? तुम आज तक हमको नहीं देखे तो आज तक हम भी तो तुमको नहीं देखे, हम भी तो तुमको पहली बार ही देख रहे हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 25 साल से यही नौकरी कर रहे हो, आज मुझे पहली बार देख रहे हो। अरे हम खुद 3 घंटा पहले इसी महल से निकल करके गए हैं, तब तुम थे नहीं, और अभी 1.5 घंटा बाद आ रहा हूं तो तुम पता नहीं कहां से टपके आए। स्वगृह रे बाला, अरे बालक ये मेरा घर है, मुझे जाने दे। गणेश जी बोले ऐसे न जाने कितने भिखारी दाढ़ी बाल बढ़ा करके आकर के कहते हैं सब मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, चलो निकलो यहां से। शंकर जी बोले कि इसे मुंह लगना ठीक नहीं है, छोटे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए, छोटे लोगों से मुंह लगने से बड़ी बेइज्जती हो जाती है। शंकर जी बोले अपने ही घर में, अपने ही दरवाजे पर, अपने ही लोगों के सामने यदि बेइज्जती हो जाए। अब घर से 5 किलोमीटर दूर गए हैं, चौराहे पर बाताबाती में किसी ने थप्पड़ मार दिया, क्या करना है, झाड़ पोछ करके चल दो वहां से। लेकिन अपने ही कॉलोनी में अगर कोई व्यक्ति 2-4 तमाचा दे दे कान के नीचे, अरे राम रे, फिर तो जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। बहुत वाइब्रेट हो रहा है, ध्यान दीजिए। मेन मशीन से उसका ना हो तो बेस कम कर दीजिए सीधा।
मिक्सचर से नहीं, मशीन से ही बेस खत्म कर दीजिए। इसके बाद मिक्सचर से बेस जो भी देना हो दे डालिए। बहुत एकदम हाँ हाँ कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी बहुत घटिया आ रहा है उसमें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, छोड़ दीजिए, हो गया बड़का भैया, बढ़िया है। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अब शंकर जी बोले कि अब मैं इससे मुंह लगूं और ये मेरे को जवाब दे, मैं इसको जवाब दूं। अगल बगल में नंदी भृंगी सरंगी लोग सब लोग खड़े होकर के देखेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं अपनी सेक्रेटरी से ही बोल लेता हूँ, तू बात कर ले। शो वीरभद्र से बोला, वीरभद्र तुम देख लो। और कह करके शिव जी अपने जान बचा करके साइड में खड़े हो गए। गण बोला, कोशित तुम कूद आ जाता किम्वा तुम चिकीर्षति इतोद्यम गच्छ दूरम वो यदि जीवितुम इच्छसि। ऐ बालक कहां से आया? गणेश जी बोले, वही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि तुम लोग कहां से आ गए। इतने दिनों से तो मैं आज तक देखा नहीं। वीरभद्र बोला, कितने दिनों से तुमने हम लोगों को नहीं देखा है? गणेश जी बोले, हमको तो आए ही 1.5 घंटा हुआ, तो हम बताएं कितने दिनों से नहीं देखा। हम जब से आए तब से नहीं देखा तुम लोगों को। वीरभद्र बोला, तुम अभी अभी आकर के यहाँ दरवाजे पर खड़ा हो गया, हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा है। इतोद्यम गच्छ दूरम, वही दरवाजे से दूर होता है कि नहीं होता है? और यदि नहीं दूर होता है तो यदि जीवितुम इच्छसि, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि दरवाजा खोल करके, दरवाजा छोड़ करके साइड में हट जा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। गणेश जी बोले, तू धमकी दे रहा है मेरे को? हाँ। सो गणेश जी भी कहाँ कम रहने वाले, माई जगदम्बा भुवनेश्वरी के पुत्र हैं, उनको काहे का डर है। गणेश जी ने भी कह दिया कि यूयम के कुतयायात भवंत सुंदराय में याद दूरे कि मर्दम वही स्थिता यत्र विरोधिनः। मैं किधर से आया, आप किधर से आए, कौन किधर से आया, कौन किधर जाएगा, वे मेरे को मैं नहीं मालूम। बस मैं इतना बता रहा हूं, भाई साहब आप लोग चुपचाप यहां से चले जाओ, मैं अंदर तो नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। और सुनो, यदि अंदर तुम लोग जाने का प्रयास किए ना तो फिर तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे जीते जी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। और यहां दरवाजे पर भी खड़ा होकर इतना बात मत करो, पहले दरवाजा से पीछे हटो, पीछे हटो। पुलिस वाले होते हैं ना, चाहे जो कोई बड़ा अधिकारी का सेक्रेटरी हो ना, तो उसके पास आप सट करके बात करो ना, वो बात करना पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा थोड़ा पीछे हटकर बात करिए, थोड़ा दूर से बात करिए। और सुरक्षा के लिहाजा से भी ये बहुत जरूरी होता है कि कभी भी वाद विवाद कहीं परिवाद हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पास में खड़ा होकर के बात नहीं करना चाहिए। कब झट से नाक के ऊपर फाइट चला दे, क्या भरोसा। इसलिए थोड़ी सी गैपिंग बना करके, थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके बात करो। तो यदि वो कोई कार्य भी करता है, कुछ उसकी एक्टिविटी भी होता है, तो उसको हमको समझने और उससे सुरक्षित होने का समय मिलता है। ये शिव महापुराण आपको बताता है। भागवत इतना सुरक्षित रहने के लिए नहीं बताता है, लेकिन शिव महापुराण नाक कान बचा करके जीने का भी उपाय बता देता है। सो बोले कि थोड़ी दूर होकर बात करो। यात दूरे किमर्थम स्थिता यत्र विरोधिना। तुम सब लोग आकर के मेरा विरोध कर रहे हो, इस विरोध करने से कुछ नहीं है, मैं नहीं छोड़ने वाला दरवाजा, समझे। अच्छा, शंकर जी ने गणों से कह दिया, सो गण कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। पहले भी गण बोला, कोशित तुम कुतमागा था किम्वा तुम चिकीर्षया, कौन हो तू, कहां से आया, किस तरह आया। और फिर वीरभद्र उल्टा ही बोल रहा है, बोले त्वाम पीह गणो मत्वा न हन्यामोन्यथा तिष्ठ दूरे स्वतस्तुम च किमर्थम मृत्यु समीहसे। अरे बार बार कह रहा हूं तुझे हटने के लिए समझ में नहीं आता क्या। यूयम के कूद आया था
भवन्तः सुंदरामि में। हम बार बार तुमको यहां से हटने के लिए कह रहे हैं, बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना, तुम हमको कमजोर समझ रखे हो क्या? गणेश जी बोले तो क्या तुम हमको कमजोर समझ रखे हो क्या? नंदी भृंगी लोग हंसने लगे, बोले 1.5 फुटा का बच्चा देखो कैसे वीरभद्र को धमका रहा है। ये पहाड़ जैसा वीरभद्र हाथ में त्रिशूल वज्र लिए हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वीरभद्र बोला कि तुम हट जाओ, नहीं तो फिर मैं बता दे रहा हूं कि मृत्यु ही हंसे, अगर नहीं हटते हो तो समझ लो कि तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। बोले वो तो अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, कौन किसको मौत बुला रहा है, कौन किसको नहीं बुला रहा है। नंदी आकर के समझाया, इतने ऊंचे ऊंची आवाज में इतने छोटे बच्चे से काहे को मुंह लड़ा रहे हो, अपनी बेइज्जती हो जाएगा, थोड़ी सी धीरे बोलो। सो वीरभद्र थोड़ी धीरे बोलने लग गया। कहता है कि द्वारपाला वयम सर्वे स्थिता क्यों परिभाषजे, सिंहासन सितास्ताश्च श्रृंगाल शिव समीहसे। अरे तुमको मालूम नहीं, तुम आज द्वारपाल बने हो, हम तो बहुत पुराने द्वारपाल हैं। हाँ, द्वारपालम वयम सर्वे, द्वारपाल तुम तो हो लेकिन हम सब भी द्वारपाल ही हैं। और ये जितने लोग दिखे नहीं, सब के सब द्वारपाल हैं भगवान के। ये नंदी भृंगी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये सबरे के सबरे भगवान के द्वारपाल हैं। और आज तक इस दरवाजे पर हम ही लोग खड़े होकर के द्वारपाल गिरी करते थे, तुम आज आ गए हो। बोले इतने बड़े द्वारपाल थे तो द्वार छोड़ करके ही क्यों गए थे? काहे को द्वार छोड़ करके गए? पोस्ट खाली हुआ, दूसरे का प्रमोशन हो गया। अब तुम अगर आए हो ज्वाइनिंग करने तो अपना अलग पोस्ट देख लो, कहां जा करके ज्वाइनिंग करोगे। ये पोस्ट तो रिजर्व हो गया साहब, यहां तो नहीं रहूंगा, नहीं हटूंगा। फिर एक गोपनीय बात बताऊं, शिव महापुराण की बड़ी गोपनीय बात है। माता पार्वती और सखी जया और विजया उसी महल के अंदर कोने में एक खंबे के पास में खड़ी होकर के ये नाटक देख रही थी लोग। शिव जी बेचारे पसीना पसीना, नंदी के नाक कान पर पसीना, भृंगी सरिंगी लोग तो बेचारे अपना दांत कटकटा करके साइड में खड़े हैं, कुछ बोल नहीं सकते। इतने छोटे बच्चे से इतने बड़े बड़े योद्धा क्या बोलेंगे? और बोलेंगे भी तो जिद करके जाने पर भी वो जाने नहीं दे रहा, डंडा लगा दिया बीच में, नहीं जाने दूंगा। एक सखी माता पार्वती से बोली, देवी जरा ये देखो पार्वती को। हाँ, क्या देखना है? मुले अस्मद्विधो गृणो दोहि स्थितो द्वारी महेश्वरी निर्ममं स्यन्ति तंबीरा शंकरस्य गणा ध्रुवम। अरे सखी देखो देखो, अपना जो वो गणेश है ना, वो देखो गणेश किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहा है, स्थितो द्वारी, द्वार पे ही खड़ा है। और सुनो, शंकर जी भी आए थे पहले धमकाने के लिए, सो शंकर जी को धमका करके भेज दिया। वो देखो शंकर जी बगल चबूतरे में एक पत्थर पे बैठ करके टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, दरवाजा से हटे तो हम अंदर जाएं। और निर्भन सर्जंती वीरा, ये जितने भी वीर लोग हैं इन सब लोग अपना हाथ में कोई शंख चक्र लेकर के, कोई गदा लेकर के, कोई पशुपतास्त्र लेकर के, कोई वज्र लेकर के, सब हाथ में खड़े हैं। और नन्हा सा अपना गणेश देखो किसी से डरता ही नहीं है, निर्भय होकर के खड़ा है। और शंकर के गण लोगों का बेचारों का पसीना पसीना छूट गया, हम अंदर जाए सुजाए कैसे? उसी समय श्री नारद जी महाराज आ गए। बोले किम दृश्यम युद्धम भविष्यति भवतिर्भवी तस्य वै वारणे क्वापि न समर्थम त्रिलोकके। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि बहुत कहने पर भी जब भगवान शिव के गणों के द्वारा जब नहीं गणेश जी हटे तो गण में और वीरभद्र में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। वो उधर से पशुपतास्त्र चलाए, इधर से वो डंडे से ही मारते, सो पशुपतास्त्र टूट करके गिर जाए। ब्रह्मास्त्र चलाए तो एक लाठी ब्रह्मास्त्र को मारे तो ब्रह्मास्त्र भी टूट कर गिर जाए। सब देवता परेशान, हे भगवान इतने बड़े बड़े शस्त्र, इतने बड़े वज्र, इतने बड़े गदा, इतने बड़े धनुष बाण हमने चलाए, इसके डंडे में ऐसा क्या है जो डंडा से मारता है सारे शस्त्र गिर जाते हैं? लिखा तो यहां तक की है कि अंत में भगवान शिव को युद्ध करना पड़ गया। और शंकर जी से तो न जाने कितने दिनों तक युद्ध होता रहा। गण लोग बोले, हे भगवान आज तो हम बड़े मुसीबत में पड़ गए। हम लोग बाहर से घूम फिर करके, पहाड़ पर से घूम फिर करके कैलाश पर से आए,
भोजन तो मिला नहीं, नाश्ता सो मिला नहीं, युद्ध अलग से सो करना पड़ गया। और हमें तो छोड़ो, फिर यहाँ तो भगवान शिव भी परेशान। नारद जी महाराज उसी समय आए और तस्मिन् समये चैव सरमेश्वर सुरेश्वर प्रेरिता नारदेन देवा सर्वे समागम। नारद जी महाराज जाके ब्रह्मलोक में वैकुंठ में विष्णु जी से देवताओं के यहाँ जाकर के बोले, अरे चलो चलो कैलाश चलो, कैलाश चलो। अरे क्यों? अरे चलो देखो वहां कितना कौतूहल हो रहा है। एक नन्हा सा बालक शिव जी को, वीरभद्र को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को, सब लोगों का पसीना छोड़ करके रखा है। तस्मिन् समय, उसी समय नारद जी ने सरमेश सुरेश्वर सभी देवताओं को और देवताओं के देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा को बुला लाया। प्रेरिता नारदे नेहा, नारद के प्रेरित होने पर सर्वे देवा समागम, सभी देवताओं का समागम हुआ, मतलब आगमन हो गया। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी दूर से खड़े होकर के देख रहे थे, टुक ये कौन सा लड़का है। नेत्र बंद करके अपना पूरा फाइल चेक किया, पूरा डाटा चेक किया, तो उनके सृष्टि में वो लड़का था ही नहीं। प्रेम से बोलो। अब ब्रह्मा जी जिस बच्चे को जन्माए हो, जिस बच्चे को गढ़े हो, जिस बच्चे को गर्भ में डाले हो, उसी का फाइल उनके पास होगा ना। ये तो आउट ऑफ डाटा बताने लगा, उनके फाइल में था ही नहीं ये तो लड़का। विष्णु जी बोले क्यों, मतलब कि ये, बोले साहब जी ये तो अपने द्वारा बनाया गया लड़का नहीं है, और इतने बड़े बड़े देवताओं से, इतने बड़े बड़े भगवान शिव से युद्ध करने के बाद भी इसको कुछ हो नहीं पा रहा है, ये मर नहीं रहा है। जरा इसको चेक करो, इसके अंदर में जो आत्मा प्राण है वो डाला किसने? विष्णु भगवान ने अपना फाइल चेक किया तो उनका भी फाइल आउट ऑफ डाटा बता रहा था। बोले इसके शरीर में प्राण भी हमने नहीं डाला है। कर ल बात, ब्रह्मा जी जब बनैबे नहीं करना तो मरिया कैसे? भाई काल ब्रह्मा की बात को मान करके किसी को मारता है, ब्रह्मा भी उसी को मरवाएंगे ना जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हो। प्राण भी भगवान विष्णु उसी का लेंगे ना, निकलेगा ना जिसके अंदर विष्णु प्राण डाले हो। और न ब्रह्मा जी इसको बनाए हैं, न विष्णु जी इसके अंदर प्राण डाले हैं। ये तो भगवती भुवनेश्वरी ने निर्माण किया था, और भगवती भुवनेश्वरी ने अपनी शक्ति के रूप में ही उसके अंदर शक्तिमान स्थापित कर दिया था। बोले साहब अपन दोनों का डाटा काम नहीं कर रहा है। बोले ऐसी सृष्टि लोग करने लग जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलो हम सब मिलकर के मार डालते हैं। सो सब के सब देवता लोग मिलकर के मारने चले। नारद जी बड़े मुखिया बन रहे थे, सो नारद जी का दाढ़ी पकड़ लिए गणेश जी, बोले इधर इधर, ये 10-20 लोग मेरे से युद्ध कर रहे थे, इतने क्या कम थे? सो जाकर के इतने इंद्र, यम, वरुण, सूर्य, चंद्र, कुबेर, यक्ष और ये यम लोगों को, ये विष्णु को, ये ब्रह्मा को पकड़ करके लाया। क्यों लाया? नारद जी बोले माफ कर दो साहब मेरे को। हाँ न, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, लिखा है शिव महापुराण में। नारद जी महाराज को जैसे ही घर पर पकड़ करके वो डंडा था ना, डंडा लेकर के लगे रगड़ने, ये ज्यादा दौड़ कूद रहा है। सो नारद जी वीणा बजा करके क्षमा प्रार्थना की, साहब क्षम्यताम क्षम्यताम देव न युद्धार्थम समागतः ब्राह्मणो हम अनुग्राह्य शांति करता अनुपद्रवा। श्लोक का अर्थ बता देगा कि नारद जी ही होंगे। क्षम्यताम क्षम्यताम देव, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। न युद्धार्थम समागत, आज तक मैंने अपने जीवन में किसी से युद्ध करने की चेष्टा नहीं किया है। मैंने आज तक कभी किसी को युद्ध में मारा नहीं है, युद्ध किसी से आज तक मैंने कभी नहीं किया। और ब्राह्मणों हनमुग्राह्य, मैं तो ब्राह्मण हूं। यहाँ ब्राह्मण से लोगों ने श्री ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का संबोधन माना है कि नारद जी ही थे, ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण है ना नारद जी। बोले महाराज हमको छोड़ दो, हम तो ब्राह्मण हैं, और मैं तो शांतिम करता अनुपद्रवाहा, जहाँ शांति होता है, जहाँ उपद्रव होता है, वहां मैं शांति करने के लिए जाता हूँ। बोले शांति यहाँ था, तूने उपद्रव करवाया है। नारद जी बोले नारायण नारायण, हम तो लोगों को लाए थे दिखाने के लिए, चलो बड़ा बढ़िया कुश्ती चल रहा है, चल करके देख लो कैलाश पे। कैलाश में तो कभी कुश्ती होता नहीं है, बाकी सब जगह होते रहता है, कैलाश में कभी कुश्ती नहीं होता। आज कुश्ती हो रहा था, सो हम बोले कि चलो देख आओ। सो देवता लोग भी आ गए देखने।
नारद जी को छोड़ दिया और लिखा है कि भगवान विष्णु के साथ, भगवान ब्रह्मा के साथ, देवराज इंद्र के साथ में भयंकर युद्ध हुआ और उसी दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन दरवाजे के अंदर किसी को श्री गणेश जी ने प्रवेश नहीं करने दिया। तब अंतिम में भगवान शिव को कोप हुआ। शिव जी बोले कि मैं सारी सृष्टि को ही जला करके भस्म कर दूंगा। हमारी घर में कोई हमको नहीं जाने दे रहा है तो दुनिया का घर में रहने दूंगा, मैं सारे दुनिया का घर ही उजाड़ दूंगा। नारद जी बोले अपने घर के चक्कर में पड़ोसी का घर का क्यों उजाड़ रहे हो साहब? अरे देख नहीं रहे बालक मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। बोले अब भी जाने देगा। एक काम करो, सात देवता लोग इसको घेर लो और घेर करके सब लोग युद्ध करो, और जब सब लोग युद्ध करने लग जाएं तो पीछे से आप पशुपतास्त्र के द्वारा इसके सिर का छेदन कर देना, इसका सिर धड़ से कट जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी बोले बहुत अच्छा। सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान सौनकादि ऋषियों, छले नैव च हन्तव्यो नान्यथा हन्यते पुनः, कीयते बुद्धि समास्थाय संयम मध्य व्यवस्थिता। सारे देवता लोग मारो काटो पकड़ो धरो ऐसे करके लगे चारों तरफ से दौड़ने। कोई वज्र चला रहा है, कोई 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 धनुष चला रहा है, कोई बाण बिग रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई चक्र ही चला रहा है। और गणेश जी उन सभी शस्त्रों की तरफ देखने लगे, उन सभी शस्त्रों को काटने लग गए और काटते काटते युद्ध में इतना निमग्न हो गए कि अपने पीछे देख ही नहीं पाए। और पीछे से आकर के भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया और त्रिशूल चलाते ही गणेश जी का सिर धड़ से कट गया और कटते ही इस पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए। छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद, गणसैन्यो दैवसैन्यम् मभवच्च सुनिश्चलम्। जैसे ही एक गणेश जी महाराज का वो गर्दन कट करके जमीन पर गिरा, गिरते ही सारी पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच गया। समुद्र लाल होने लग गया, नदियां में रक्त मानो प्रवाहित होने लग गई, त्रिलोकी की वायु चलना बंद हो गया, आकाश में भयंकर गर्जना होने लग गई, मानो सारी सृष्टि ही रसातल में चली जाएगी, ऐसा भयंकर उपद्रव होने लग गया। जया विजया दौड़े दौड़े गई माता पार्वती के पास। अरे देवी सुनती हो? अरे देख रही है गणेश को शिव जी ने त्रिशूल से मार दिया, गणेश का तो सिर कट गया, मेरे बेटे का, मेरे लाल का। और सो मैया जैसे ही सुनी दौड़े दौड़े आई, और दौड़े दौड़े आई और दौड़े दौड़े आने के बाद में जैसे ही देखी अपने बेटे का सिर कटा हुआ, माता पार्वती गणेश जी को गोद में लेकर के लगी धोने और लगी विलाप करने। अपने बेटे का सिर कटा हुआ देख करके, इतना प्यारा सुंदर बालक को देख करके मैया के आंखों के आंसू धारा प्रवाह बहने लग गए। साहब रुदन करते हुए माता पार्वती कहती हैं कि किम करोमि क्व गच्छामि आहा दुःखं पागता, कथम दुःखं विनश्येता स्याति दुःखं समाधुना। अरे मैं अपने बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊं जहां मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? कोई कहे, बगल वाली सखी बोली अब ठीक क्या होगा? गर्दन बचा हो तो ठीक होगा, नहीं तो दो टुकड़ा होकर के सिर कहीं और शरीर कहीं और गिर गया। अब क्या ये सिर जुड़ पाएगा? अब क्या ये सिर जुटेगा तो इसका ट्रीटमेंट होगा, दवाई होगा? अब ये बच्चा नहीं बच सकता। हाय रे, किस देवता ने मार दिया हमारे लल्ला को? किस देवता ने मार दिया हमारे बेटे को? कौन ऐसा दुष्ट है जो हमारे बेटे को मार दिया? इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी आनंद हम लोग को इस बच्चे को जन्मा करके हुआ था, आज तो हमारे ऊपर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। और देखते देखते माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा साहब। माता पार्वती ने देखते ही देखते अपने स्वरूप को हजारों स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। कहते हैं कि कराली कुब्ज का खंजा, लंबा शीर्षणा ह्यनेक सा, हस्ते धृत्वा तु देवाश्च, मुखे चैवंस्तथा। देखते ही देखते मैया ने काली कराली के रूप में रूप धारण कर लिया और हाथ में
खड्ग लेकर के, हाथ में तलवार लेकर के, खप्पड़ लेकर के मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, मैं पूरी दुनिया को सत्यानाश कर दूंगी। यदि मेरा बेटा जीवित नहीं रहा तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीवित अब बचेगा नहीं। और देखते ही देखते माता पार्वती विशाल महाकाली का रूप धारण कर ली। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। और जैसे ही महाकाली का स्वरूप विराट बनाया, सो देवता लोग बोले लो कर लो घर में प्रवेश। हाँ, नारद जी बोले कि अब तो महाराज हम लोग तो बड़े बुरे फंस गए, हम लोग को क्या मालूम कि ये बच्चा पार्वती जी का है और पार्वती जी इतनी नाराज हो जाएंगी। हम सोच रहे थे कहीं जंगल का ग्वारिया होगा, सो आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, मार करके फेंक दो, हटाओ, शिव जी को अंदर जाने दो। हमें क्या मालूम कि हेडक्वार्टर का मुख्य व्यक्ति है भगवान शिव का ही ये पुत्र है। सारे देवता माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके लगे प्रार्थना करने। जगदम्ब नमस्तुभ्यो शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यो कल्याणी च नमो नमः। हे चंडिके, हे अंबे, हे जगदम्बे, हे भवानी, हे शिवा, हे गिरिजा सुता, आपको बारंबार प्रणाम है। क्षम्यताम क्षम्यताम, हमें क्षमा कर दो भगवती, हम लोग को नहीं मालूम था कि ये आपका पुत्र था। अरे बोले हमारा पुत्र नहीं होगा, किसी का पुत्र होगा तो क्या तुम लोग मार दोगे? अरे बोले मार हम क्या देंगे, मार तो कब से ये डंडा से रहा था हम लोगों को है, हम लोग तो इसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अंत में भगवान शिव ने इसके किए हुए बालापराध को देख करके इस पर त्रिशूल चला दिया। शिव जी का नाम सुनते तो पार्वती जी के क्रोध का और ठिकाना नहीं रहा। अपना ही पति अपनी बेटे को मार दिया। राम 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 राम। माता पार्वती सो शिव जी की तरफ दौड़ी और शिव जी के गर्दन पकड़ करके, हाँ अब ये बताना थोड़ी पड़ेगा कि क्या हाल होगा शिव जी। शिव जी बेचारे चुपचाप खड़े, क्या बोलेंगे। हाँ, अब उनको भी नहीं मालूम था कि ये मेरा ही बेटा है। उनको मालूम होता तो मारते क्या, उनको मालूम होता मेरा ही बेटा है तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाने देगा तो चटाई और तकिया दे दे, मैं जा रहा हूँ पहाड़ पे सो जाऊंगा, मत जाने दे अंदर। हाँ, उनको नहीं मालूम था, सो उन्होंने मार दिया। जब लगी माता शिव जी को कुछ कुछ बोलने, तो ऋषियों ने आकर के, सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना करके शांत किया। क्षम्यताम देवी संहारो जायते गुना। हे भगवती आप हम सबको क्षमा कर दो, हम लोगों से अज्ञान में ये भूल हो गया है, हम लोग जानबूझकर ऐसे नहीं किए हैं। हाँ, बच्चे का ये सिर काटना तो जानबूझकर हुआ है, बट ये नहीं मालूम था कि आपका पुत्र है। आप महारानी तब स्वामी नमस्तुभ्यम कृतांजलि स्तुता स्थिता। सब लोग बोले कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। सो जीवित कर देने के नाम पर थोड़ी सी साहस बढ़ गया मन में, हो जाता है ना। माता जी लोगों का एक सबसे बड़ी समस्या है, जरा सा कोई दुख आए ना, विपत्ति आए ना, कष्ट आए ना, औरतें माताएं, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं। घर में कोई व्यक्ति को बहुत पसीना होने लग जाए ना, तो वो लोग आराम से मोबाइल उठाकर एम्बुलेंस को फोन नहीं करेंगी, उसके छाती पर हाथ पैर पटक पटक करके रोने लग जाएंगे। सो जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी होगा उसको हार्ट अटैक हो जाएगा कि मुझे क्या हो गया। नहीं, मैं किताब की पढ़ी हुई बात में प्रैक्टिकली बात बताता हूं। कोई ठोकर लग गया, गिर गया, अगर उसके घुटने में चोट लग गया तो उसको उठा करके, पैर में खून गिर रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगी, वो बूढ़े लोगों से चिल्ला कर जाएंगे, अरे हाय देखा तला कितना, देख नहीं रहा कितना खून गिर रहा है, अरे देखो तो कैसे खून गिर रहा है। अरे कैसे देख करके क्या करोगी, कैसे खून गिर रहा है, जैसे खून गिरता है वैसे खून गिर रहा है, और खून गिरता ही वैसे है जैसे गिर रहा है। हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, डॉक्टर को नहीं फोन करेंगे, बैठ करके रोएंगे, और बहुत गरीबी होंगी तो छाती पर बैठ कर रोएंगे। सो बचने वाला और जल्दी मर जाता है। जैसे ही ऋषियों ने कहा, अरे आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चे को जिला देंगे और आपके बच्चे को ठीक कर देंगे, हम लोग उपाय करते हैं। सो माता पार्वती को थोड़ा सा वो हो गया, हाँ ठीक है तो फिर जिलाओ, और केवल जिलाने से काम नहीं चलेगा,
एक बात ध्यान ले लेना, हमारा बेटा जीवित हो जाए ना, जीवित होने के बाद में हमको 4 चीजों के लिए तुम लोग को प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से बोली करोगे कि नहीं? बाबा ब्रह्मा जी बोले हाँ करेंगे ना। अरे जैसे तैसे हम लोगों का जान बचे भैया, जो तू कैसो हम मानने के लिए तैयार। विष्णु से बोली, विष्णु जी बोले मानना ही पड़ेगा, मानना तो चाहिए ही, आप कहिए तो। शंकर जी से बोली तुम मानोगे कि नहीं? शंकर जी बोले मानेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, आप कहो जो कहोगी सो मान लेंगे। बोले बेटे का तो बात नहीं माना, अब हमारा बात मानने के लिए तैयार नहीं ये लोग। माता पार्वती ने प्रस्ताव रखा, कहती हैं कि मद पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं यथा ही भवता मध्ये पूज्योयम च भविष्यति। पहला चीज तो मेरे बच्चे को जीवित कर दो, यदि जीवित नहीं किए तो फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीवित बचने वाला नहीं है, छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं। और दूसरी चीज कि मेरा बेटा जब जीवित हो जाए तो दुनिया के सभी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब लोग मिल करके मेरे बेटे का सबसे पहले पूजन करेंगे। यथा ही भवता मध्ये पूजोयम च भविष्यति। आज भी और भविष्य में भी सर्वप्रथम कभी भी पूजा होगा तो हमारे बेटे का ही सर्वप्रथम पूजा होगा। देवता लोग बोले ये भी स्वीकार है, हम कर लेंगे। बोले एक और हमारा शर्त मान लो। क्या? बोले सर्वाध्यक्षो भवेद्य यूयं कुरुत तद्दधि कि तदा शांतिर्भवे लोक नान्यथा सुखमाप्यसा। आज के बाद में संसार में कितनी भी गण यक्ष नाग गंधर्व देवता होंगे, जिस सभा में मेरा पुत्र गणेश बैठेगा उस सभा का सबसे बड़ा अध्यक्ष मेरा बेटा ही माना जाएगा। आज के बाद दुनिया के सभी गणों का अध्यक्ष होगा मेरा बेटा। इंद्र की तरफ सब लोग मुंह करके बोले इंद्र भैया तुम क्या कह रहे हो? अरे बोले हम बोलेंगे क्या, जान बचे 16 खो पाए। जान बचानी है कह दो कि हाँ हम आपके बेटा ही संसार में सभी लोगों का अध्यक्ष होगा, सब लोग उसी को अध्यक्ष मानेंगे। सो मैया शांत हो गई। शंकर जी से लोग बोले हम लोग वचन तो दे दिए कि जिंदा करेंगे, अब जिंदा करेंगे कैसे? जिंदा करने का कोई उपाय बतलाओ। शंकर जी बोले कि आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी उपाय करता हूं, अभी कोई ना कोई मैं व्यवस्था बनाता हूं। और देवताओं से बोले, भद्रों से बोले कि एक काम करो, तुम सब लोग मिलकर के उत्तर दिशा में चले जाओ। उत्तरस्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिले दिया तच्चे रस्मम हताम हृत्या योजनीयम कलेवरम। 100 योजन के अंतर्गत उत्तर दिशा में जो भी जंतु मिल जाए, सोया हुआ मिले, जगा हुआ मिले, कोई भी जीव मिल जाए, उस जीव का सिर काट करके उठा करके ले जाओ। सारे गण नंदी भृंगी वीरभद्र और काल भैरव बटुक भैरव सब लोग मिलकर के बोले चलो, क्या जरूरत थी इतना इसे जिद करने का, लेनी की देनी पड़ गया कि नहीं है? उसके सिर काटने के न चक्कर में पड़े होते तो औरों का सिर न काटना पड़ता। खामई खा हम लोग को इतना दूर जाना पड़ेगा। अब सब जाकर ढूंढते ढूंढते और कोई जीव नहीं मिला, हाथी मिल गए। हाँ हाथी मिल गई। हाथी को देखा, मंत्र से हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल उस हाथी के ऊपर छिड़का। हाथी मूर्छावस्था में हो गई और मूर्छावस्था में होने के बाद में इंद्र के वज्र से घात करके उस हाथी का सिर धड़ से काट दिया गया और थरिया में उठा करके ले आए। ले उसा अब 1.5 फुटा का गणेश जी, 14.5 फुटा का सू। शंकर जी बोले यही मिला तुम लोगों को? अरे बोले साहब ये तो अच्छा हुआ कि इधर ही से तो हाथ तो मिल गया, थोड़ा और आगे गए होते अगर कहीं डायनासोर मिल गया होता तब तो और लेने की देनी पड़ गया होता। ये तो अच्छा है कि हाथी है, सर्व पूज्य है, सब लोग पूजते हैं हाथी को, सब लोग वंदन करते हैं और भले पीछे से कुत्ते भोंकते हो लेकिन सामने खड़े होकर के तो सब लोग पूजा ही करते हैं। इसी को लगा तो महाराज शंकर जी बोले हमारा ही बेटा है।
शंकर जी बोले आज घर के अंदर प्रवेश करना बड़ा महंगा पड़ गया, इतना सुंदर प्यारा सा बालक और सर्जरी करके उसके गर्दन पर हाथी का। हाँ, शंकर जी बोले कोई बात नहीं, लाओ। पार्वती से बोले लगा दूं? अरे बोले मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अच्छा, हम लोगों को जिंदा होने का बड़ा शौक रहता है ना। मैं कहीं गया था एक जगह कथा करने, तो वो डॉक्टर हैं, तो बोले कि महाराज जी हम लोग हॉस्पिटल में संसार में अनेक प्राणियों को आते हुए देखते हैं और संसार में अनेक प्रकार का प्राणी जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि किसी से कह दो कि भाई साहब आपका किडनी निकालना पड़ेगा तो ही जीवित रहोगे, इंसान तैयार हो जाता है। किडनी मेरा निकाल दीजिए लेकिन मुझे जिंदा रखिए। हार्ट निकालना पड़ेगा, सो भी निकाल दो लेकिन जीवित रखो मुझे। अरे तुम्हारा लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी निकाल दो। कई बार तो ऐसा समय आ जाता है दोनों पैर ही कमर के पास से काटना पड़ता है, इंसान तब भी जिंदा रहने के लिए तैयार हो जाता है। बोले महाराज मेरे को तो कभी कभी लगता है कि किसी जीव से ये पूछा जाए कि तुम्हारे गर्दन के नीचे का पूरा अंग काट करके हटाना पड़ेगा, क्या तुम जिंदा रहना चाहोगे? इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक है कि यदि उसके पास पैसा हो तो वो अपना गर्दन के नीचे का पूरा शरीर कटवा देगा लेकिन फिर भी वो जिंदा रहना चाहेगा। ये ममता और ये मोह और ये संसार का बंधन इतना खतरनाक है ना। मैया पार्वती बोली मुंह कैसा भी लगे, तो कह रहे थे ना उपाध्याय जी, बेटे का लोग मुंह नहीं देखते, बस बेटा अपना हो चाहे जैसा भी होगा प्यारा लगेगा ही लगेगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए। हाँ, तो ये तेवयो भीमंत्रेण मंत्रितो जलमुत्तमो किस्मृत्या शिवो समेतास्ते चिक्षुपुत्तत्कले वरे। मंत्र से अभिमंत्रित करके श्री गणेश जी को बैठाया गया और सभी देवता लोग यक्ष गंधर्व नाग किन्नर विष्णु आदि देवता लोग मिलकर के उस हाथी के सिर को उठाया, वेद सूक्तों का पाठ किया और सूक्त को पाठ करके जैसे ही गणेश जी के गर्दन के ऊपर में रखा और रख करके सटाया, देखते ही देखते पूरा गर्दन सट गया और आज से गणेश जी गजानन भगवान हो गए। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। और जैसे ही गर्दन सटा सोई सूढ़ ऊपर नीचे होने लग गया। शंकर जी बोले क्यों, ठीक ठाक हो? सो 3.5 क्विंटल का सिर हिला करके गणेश जी बोले हाँ ठीक ही हूं मैं। सभी देवता लोग मिलकर के भगवान गणेश का पूजन किए। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि गणेश जी लंबोदर है। गणेश जी का जो पेट है ना, क्या है ना कि वो घी के बेसन का लड्डू बहुत खाते हैं। एक तो बेसन और दूसरा घी। अगर रोज 5 ठो घी का बेसन का लड्डू खाओ तो शरीर में तो फैट ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो सो उनका थोड़ा सा उदर है ना वो निकल गया ज्यादा बाहर और ऊपर से ये हो गया सूढ़ और उसमें भी एक दांत दूसरा दांत 50-50% पे है, आधा है आधा ही नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ऐसे टूट गया वैसे टूट गया वो उस तरह टूट गया, युद्ध करने में टूट गया। शिव महापुराण में 2 टुक लिखा हुआ है कि जो हाथी का सिर काटा गया था उस हाथी के सिर में वो एक दांत पूरा और एक आधा दांत ऑलरेडी था ही। अब वो हाथी किसी पेड़ से जंगल की लकड़ी तोड़ने में तोड़ दी होगी तो तोड़ दी होगी, लेकिन शिव महापुराण में जो लिखा है वो यही लिखा है कि गणेश जी का 1.5 दांत ऑलरेडी पहले से ही था। प्यार से बोलो हाँ। ज्यादा उस पर खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है ना उतनी बात समझ में आ जाए वही बहुत है। प्रेम से बोलिए। किसी ने माता पार्वती बोली मेरा बेटा कैसा लग रहा है?
ब्रह्मा जी बोले मत पूछो कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इंद्रादियों से पूछा कैसा है बेटा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, हम लोग भी जब जाते हैं किसी के घर बेटा हो तो बच्चा हो तो उसको गोद में लेते हैं और गोद में लेने के बाद में उसे पूछते हैं कैसन बाना बाबू, आशीर्वाद दी बहनी ठीक है माँ। तो अगर बच्चा सुंदर न हो तो भी लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अपनी दिल की भड़ास मिटाना हो और ये बताना हो कि ये बेटा कैसा है, तो फिर धीरे से लोग इंडिकेट कर देते हैं बिल्कुल बहनी तोहरे पर गई बा। हाँ, अच्छा, माता जी लोग भी खुश हो जाती हैं हमरे पर गइल बा, एक मतलब कि बहुत खूबसूरत बा। उनको याद ही नहीं रहता है कि हम कैसे हैं। अरे जैसन तू बाड़ू वैसे तो हर लड़का, इसका मतलब ये है कि जैसन तोहार सब नाक का नाक मुंह निकलल बा, वही तोहरा लड़का के भी आँख का नाक मुंह निकलल बा। जितना सुघर तू बालू उतने सुघर तोहर लड़का। लेकिन उसको हम लोग भाषा बहुत राउंड लेकर बोलते हैं, सीधी सीधी नहीं बोलते। हाँ, अच्छा, कभी कभी लोग तो थोड़ा और ऊपर चढ़ करके बोल देते हैं। पत्नियां कभी कभी ज्यादा सुंदर होती हैं, पति लोग का तो शकल ही देखने जैसा लायक होता है, तो कुछ औरतों को और ज्यादा व्यंग बोलना होता है ना, तो थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाती है। अरे बिल्कुल ही तो अपने बाप पर गई हुए। हाँ, मतलब तोहरों से ज्यादा करिया आ तोहरों से ज्यादा बड़ निकलल दांत ना, एकदम अपना बाप। बहनों को लगता है कि वाह इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है। देवताओं से जब पूछा गया कि कैसा है मेरा गणेश, देवता लोग भी इसी प्रकार का जवाब दिए। बहुत ध्यान से जवाब सुनिएगा। क्या बोले? बोले सुभग सुंदरो रत्तो गजवक्त्र सुरक्ततः प्रसन्न वदनाश्चाते सुप्रभो ललिता कृति। हे देवी, ये जो आपके पुत्र हैं ना, ये सुभगो और सुंदरतो, ये सुंदर भी हैं और भाग्यवान भी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुभगो, सुंदर तो हैं ही, सुंदर भाग्य वाले हैं, बहुत भाग्यवान है। अच्छा, एक दृष्टि से, कथा की दृष्टि को अगर अलग हटाया जाए तो एक दृष्टि से पूछिए तो क्या वो लड़का सुभगो है? जन्म लेते ही जिसका गर्दन कट गया, उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि ये बहुत भाग्यवान है। इतनी भाग्यवान था तो गर्दन किसे कट गया? देवता लोग खुश करने के लिए सुभगो सुंदरो, क्योंकि मुंह पर कुकुर के मुंह लाके लगा दिया जाओ और ली कह जाओ कि बड़ी रहुआ सुघर लागत करनी बिल्कुल एकदम बिल्कुल जर्मन कुत्ता नहीं लागत नहीं, इतना सुघर में कि मत पूछिए। हाँ, तो ये मान लिया जा सकता है कि नहीं सुंदर है, बट वो सुंदर है या नहीं वो तो कहने वाला जाने और उसकी भाव जाने। अच्छा, दूसरा बात कहा गजवक्त्र सुरक्तया, इतना सुंदर कि मत पूछो, बिल्कुल हाथी के नेत्र जैसा नेत्र है। बोले हाथी के नेत्र जैसा क्या नेत्र है? हाथी का ही नेत्र है? व्यक्ति को किसी को बहुत सुंदर का दर्जा दिया जाता है ना, तो आदमी ये कहता है अरे वाह ये तो बिल्कुल मृगलोचन है अथवा मृगलोचनी है। हिरणी का, हिरण का नेत्र दुनिया का सबसे प्यारा नेत्र होता है। तो ये कहना चाहिए था ना कि वाह सुभगो सुंदरो हिरण्य नेत्र, हिरणी की तरह इसका नेत्र है। क्या पूछना, इतना सुंदर नेत्र है। लेकिन नहीं, लोगों ने कहा वाह कितना सुंदर, हाथी के नेत्र जैसा नेत्र है। देवता लोग बोले चाहे जैसे भी हो, प्रशंसा इतनी कर डालो, इतनी कर डालो। हाँ, खूब प्रशंसा किए माता देवी को। देवी जी लोग होती है ऐसी है बेचारी, थोड़ी सी प्रशंसा करो सोई खुश। माता पार्वती खुश हो गई। खुश होने के बाद में सभी देवता लोग भगवान
गणेश जी का पुनर्जन्मोत्सव मनाया। जीवितः स शिवा पुत्रो निर्भव्यो विकृतो मुने अभिषिक्तोस्तदा देवै गणाध्यक्षिर्गजानन। सब देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर विष्णु आदि देवानाम मिलकर के सुंदर आसन लगाया। आसन के ऊपर पीताम्बरी बिछाया। पीताम्बरी बिछा करके भगवान गणेश को उस पर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में और भगवान गणेश का रक्त चंदन लेकर के दुर्वा का माला लेकर के और सुंदर प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया। क्योंकि उसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी का जन्म किस दिन हुआ था? बोले चतुर्थ्याम तुम सत्यमुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर आसिते च तथा पक्षे चंद्रभोदमने शुभे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए उस